नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2025 जिसमें अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे लेक्चर 8। चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं पूर्ण परिचय। नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। सांसद आदर्श ग्राम योजना शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। उद्देश्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांवों तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। इनको बीमारियों को आपको याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना शुभारंभ हुआ इसका 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ हुआ इसका 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। सागरमाला परियोजना शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य रहा बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016। उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। सेतु भारतम योजना शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। उड़ान योजना शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक। उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से। उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा। उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना
शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श यानी कि स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी से 6वीं से लेकर 8वीं के बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017। उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किश्तों में दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया या उससे कम है। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में। लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अग्निपथ योजना की घोषणा 14 जून 2022। योग्यता 10वीं से 12वीं पास। आयु 17.5 से 21 से 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना शुभारंभ 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से। उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। पीएम जनमन योजना शुभारंभ 15 नवंबर 2023 पीएम मोदी जी द्वारा झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधि 2023-24 से 2025-26। कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश क्रमशः 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुभारंभ 13 फरवरी 2024 पीएम मोदी जी द्वारा। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। केंद्रीय योजनाएं कार्यक्रम अभियान एक नज़र में। यहाँ हो गया योजना, यहाँ हो गई शुरुआत। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्रोनोलॉजी जो एग्जाम में लगाने के लिए आती है कि कौन सी पहले आई कौन सी बाद में, उसके लिए आपको डेट्स पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। भारतमाला परियोजना संबंध राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जुलाई 2015। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना संबंध रेलवे क्रॉसिंग 4 मार्च 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
1 सितंबर 2018 पीएम आशा, 12 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, 23 सितंबर 2018 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, 15 फरवरी 2019 पीएम किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना, 23 जुलाई 2019 जल जीवन मिशन, 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 12 सितंबर 2019 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 25 मार्च 2019 वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, 1 जून 2020 नई शिक्षा नीति 2020 ये आई 30 जुलाई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाणी योजना 9 दिसंबर 2020, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021, पीएम युवा योजना 29 मई 2021, सेज कार्यक्रम 4 जून 2021, जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021, निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 1 अक्टूबर 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021, पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022, श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय 3 जून 2022, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 14 जून 2022, पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022, टेली मानस 10 अक्टूबर 2022, मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय 27 दिसंबर 2022, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023, आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023, जल जन अभियान 16 फरवरी 2023, 75/25 पहल स्वास्थ्य मंत्रालय 17 मई 2023, अमृत धरोहर योजना 5 जून 2023, विवाद से विश्वास 2.0 योजना वित्त मंत्रालय 2 अगस्त 2023, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय 1 सितंबर 2023, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023, पीएम सूर्योदय योजना 22 जनवरी 2023, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय 18 सितंबर 2024, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024, पीएम ई ड्राइव योजना 1 अक्टूबर 2024, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना 29 अक्टूबर 2024, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लागू 1 जनवरी 2025, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 24 जुलाई 2025 और एकीकृत पेंशन योजना 1 अगस्त 2025। राज्य सरकार की योजनाएं 2024-25, राज्य योजना कार्यक्रम मुख्य बिंदु या उद्देश्य। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना राज्य में निवेश को बढ़ावा देने, नए उद्योगों को स्थापित करने में सहायता करना। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बफर में सफर योजना इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान शहरों को साफ सुथरा हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश सीएम लाडली बहना आवास योजना लाडली बहना योजना के पात्र महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ई स्कूटी योजना, इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र या छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। छत्तीसगढ़ में है महतारी वंदना योजना, इसके तहत राज्य की लगभग 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ओडिशा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, कक्षा 9 से 11वीं में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए। एक मारा परियोजना सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के विकास से संबंधित। कालिया योजना, छोटे और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुभद्रा योजना, इसका उद्देश्य 21 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं को सशक्त बनाना है। कर्नाटक मुख्यमंत्री विद्या शक्ति योजना, ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को
उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता प्रदान करना। युवा निधि योजना, बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुसुम सी सौर योजना, सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाना। प्रगति पथ योजना, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार करने के लिए। गुजरात नमोश्री योजना, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करने के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता। नमो सरस्वती योजना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, विशेषकर 11वीं कक्षा के लड़कियों के लिए। श्रमिक बसेरा योजना, इसके तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपये प्रतिदिन पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सौनी योजना, किसानों को कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसका तहत 21 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। अबुआ आवास योजना, इसका उद्देश्य 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराना है। तेलंगाना इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना, आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप प्रदान करना। इंदिरामा आवास योजना, गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना। राजीव युवा विकासम योजना, राज्य के 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। रायथू भरोसा योजना, किसानों को निवेश सहायता प्रदान करना। हर किसान को 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। राजस्थान शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करना। विद्याधन छात्रवृत्ति कार्यक्रम, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को सालाना 70,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों और सड़कों पर व्यापार करने वालों को प्रति माह 2,000 रुपया पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु मुख्यमंत्री मकाकल नालम योजना, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए व्यापक लाभ प्रदान करना। कलैगनार महिला पात्रता योजना, राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। महाराष्ट्र बलिराजा फसल सहायता योजना, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए तत्काल सहायता हेतु। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इस योजना से संपूर्ण राज्य में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं का 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। लेक लड़की योजना, इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लाडला भाई योजना, इसके तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा करने वालों को 8,000 रुपये प्रति माह एवं ग्रेजुएट करने वालों युवाओं को 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, 18 वर्ष से अधिक आयु की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,100 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक पेड़ मां के नाम अभियान, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। गवाह सुरक्षा योजना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। गोवा की है गृह आधार योजना, गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आंध्र प्रदेश एक परिवार एक उद्यमी योजना, हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, राज्य के विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना, महिलाओं को प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु। धल्लिक्की वंदनम योजना, स्कूल जाने वाली बच्चों की माताओं को सालाना 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तराखंड उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, यह योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। ए हेल्प कार्यक्रम, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए। हिमाचल प्रदेश राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, बंजर भूमि क्षेत्र में वृक्ष लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। हिम उन्नति योजना, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को 1% ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सबल योजना, हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु। लद्दाख में है कुनस्योम योजना, विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराने हेतु। असम निजुत मोयना योजना, बाल विवाह रोकने तथा कॉलेज की लड़कियों का वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। अरुणोदय 2.0 योजना, राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, गुरुओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति माह 15,000, संगीतकारों को 7,500 एवं विद्यार्थियों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। मिशन दक्ष
1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया है। पंजाब लोक मिलनी योजना, जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना। स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा। त्रिपुरा CM 7 योजना, इसके तहत उच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। CM 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आर्थिक परिदृश्य, जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाराणसी से PM किसान की 20वीं किस्त जारी की। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा SBI को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा ग्रुप देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। ड्रूल्स भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने PF खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। फ्लिपकार्ट RBI से NBFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 6.5% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% थी। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। शंघाई शहर एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया है। जस्पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। JSW स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपये से अधिक के UPI लेन देन पर कोई GST नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। SBI ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। SBI ने नई दरों के साथ अमृतवृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। DMRC ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI डेटा ऐप लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और ABI पेट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। भारत की GDP वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल का इस्तेमाल शुरू किया। RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है।
वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।